NCERT question number 3. In figure 6.15, angle PQR is equals to angle PRQ. Then prove that angle PQS is equals to angle PRT. आपको इस फिगर में एंगल PQR, दिस एंगल PRQ, दिस एंगल के ये दोनों एंगल्स इक्वल गिवन है. आपको एंगल PQS मीन्स ये वाला एंगल और एंगल PRT ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है. सो स्टार्ट करते हैं. ये आपको फिगर गिवन थी जिसमें आपको एंगल पी क्यू आर ये वाला एंगल और पी आर क्यू ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल गिवन है. यू हैव टू प्रूव एंगल पी क्यू एस ये वाला एंगल और एंगल पी आर टी ये वाला एंगल, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है. सो सबसे पहले जो चीज़ गिवन है वो लिख ली, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू. देन जो प्रूव करनी है वो लिखा, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी. देन हमने प्रूव करना स्टार्ट करा. अब इसमें हम सबसे पहले पहली रे देखते हैं. ये एक लाइन है एस टी, ये एस टी लाइन के ऊपर पहली रे कौन सी आ रही है, पी क्यू. सो हमने लिख दिया यहाँ पे क्यू पी इज द रे इंटरसेक्टिंग लाइन एस टी. ठीक है, क्यू पी एक ऐसी रे है जो एस टी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है. एस टी लाइन को इंटरसेक्ट करने का मतलब कि लाइन के ऊपर ये जो एंगल बनेगा, कंप्लीट एंगल ये वाला, ये 180 डिग्री का बनेगा. अगर ये पूरा एंगल 180 डिग्री है तो ये अगर हमने डिवाइड कर दिया एक रे के जरिए, अगर हमने इसको डिवाइड कर दिया तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा. सो हमने यहाँ लिख दिया, इफ क्यू पी इज द रे इंटरसेक्टिंग द लाइन एस टी, तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर 180 डिग्री के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. देन नेक्स्ट रे हमने देखी, नेक्स्ट रे थी आर पी. ओके, ये भी एक रे है और जैसे ये 180 डिग्री के एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ऐसे ही यहाँ पर ये भी रे जो है ये पूरे 180 डिग्री के एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. तो नेक्स्ट लाइन में हमने यही लिख दिया कि इफ आर पी इज द रे इंटरसेक्टिंग लाइन एस टी, सो पी आर क्यू प्लस पी आर टी इन दोनों का एंगल का सम हमारा 180 डिग्री के इक्वल होगा. लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग ये होगी इक्वेशन नंबर 2. नाउ यहाँ पर 180 डिग्री 180 डिग्री इक्वल है. अगर 180 डिग्री के इक्वल ये पूरा सम गिवन है और यहाँ पर 180 डिग्री इक्वल ये पूरा सम है, तो मीन्स ये दोनों सम भी एक दूसरे के इक्वल हो गए. तो हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये लिख सकते हैं कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर के इक्वल होगा एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी. क्लियर. अब यहाँ पर एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी. अब हमने ऊपर ये प्रूव करा था कि मतलब ये चीज़ हमें गिवन थी कि एंगल पी क्यू आर इक्वल एंगल पी आर क्यू के. तो हम यहाँ से पी आर क्यू की जगह पी क्यू आर या पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू लिख सकते हैं. तो हम पी क्यू आर को तो एज इट इज रहने देते हैं, पी आर क्यू की जगह पी क्यू आर लिख देते हैं बिकॉज ये दोनों हमारे इक्वल है और ये चीज़ हमें गिवन है. क्लियर. अब यहाँ पर ये प्लस का पी क्यू आर है, ये भी प्लस का है. अगर ये प्लस का पी क्यू आर इक्वल्स टू के उस साइड आएगा तो ये माइनस का पी क्यू आर हो जाएगा. तो हम इनको यहीं कट कर देते हैं, वो प्लस माइनस माइनस जीरो ही हो जाएगा तो यहीं कट कर देते हैं. हमारा क्या आ जाएगा, एंगल पी क्यू एस किसके इक्वल आ गया, एंगल पी आर टी के. हेंस प्रूव्ड. आई होप क्लियर हुआ आप सबको.